आज का विषय है कि हम कैसे आनंदित रह सकते हैं सदैव। आनंदित रहने के क्या उपाय हों, कुछ बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक बात तो ये कि अगर हम आज आनंदित नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं, उसके पीछे क्या कारण होगा। उसके पीछे कारण, अगर किसी माली ने कोई बगीचा लगाया हो और फूलों का बगीचा लगाया हो लेकिन उसमें कांटे ही कांटे उत्पन्न हुए हों, तो ये किसका दोष है? ये दोष उस माली का है जिसने पुष्प लगाने का प्रयास किया था लेकिन कांटों के बीज बो गया होगा, या कुछ तो गड़बड़ हो गई होगी जिसकी वजह से आज पुष्प की जगह कांटे उत्पन्न हुए हैं उस बगीचे में। आज क्या कारण है कि कोई बच्चा जब वो छोटा था उस वक्त उसके पास कोई संसाधन नहीं थे, पैसा नहीं था, चॉकलेट नहीं थी, टॉफी नहीं थी, मकान नहीं था, बैंक बैलेंस नहीं था, पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो कहीं ज्यादा आनंदित था। और आज ज्यों ज्यों बड़ा हो गया त्यों त्यों उसका आनंद खोता चला गया, घट गया। ये दुर्घटना हुई कैसे? ये दुर्घटना हुई, कहीं ना कहीं गलती हो गई। होना तो ये चाहिए था कि इतने वर्षों का अनुभव, इतने वर्षों में हमारे अनुभव की वजह से ये और ज्यादा बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन आनंद बढ़ा नहीं, लगातार शनय शनय आनंद घटता चला गया। इसके पीछे क्या वजह रही होगी, क्या कारण रहे होंगे कि आज जब हमें अच्छे अनुभव हो रहे हैं, हमारे पास भोजन है, हमारे पास आराम करने के लिए बिस्तर है, सब कुछ तो है, लेकिन कुछ खो गया है। वो क्या खो गया है? वो आनंद खो गया है। आज के विषय में देखना होगा कि हमारे जीने के ढंग में क्या भूल हुई, हम कहाँ चूक गए। होना तो ये चाहिए था कि हम ज़्यादा प्रसन्न, ज़्यादा सुखी, ज़्यादा आनंदित होते, किंतु हो उल्टा गया, विपरीत हो गया। कहाँ कमी रह गई? दुख हम में से कोई नहीं चाहता, लेकिन हम दुखी रहते हैं, अप्रसन्न रहते हैं। ख्याल रखने की जरूरत है। दुखपूर्ण आज से सुखपूर्ण कल की संभावना नहीं हो सकती। लेट मी रिपीट इट। दुखपूर्ण आज से सुखपूर्ण कल पैदा नहीं होता, हो सकता नहीं, कोई संभावना नहीं है। जैसा बीज डालेंगे वैसा ही तो वृक्ष होगा, वैसा ही तो पौधा निकलेगा। हमने वृक्ष आज डाला है वर्तमान में दुख का, तो निश्चित रूप से कल और उसके बाद आने वाला परसों और होने वाला भविष्य हम दुख पैदा कर लेते हैं। ये दुख कैसे ना हो, दुख कैसे दूर हो सकते हैं, समझने की जरूरत है। देखना होगा कि हम आखिर दुखी क्यों हैं। ख्याल रखने की जरूरत है। संसार प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है, संसार प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। यदि आप अपने जीवन में 2 गालियां चाहते हैं, एक गाली किसी को दे आइए, और अगर आप अपने जीवन में 4 घूंसे चाहते हैं तो किसी एक को घूंसा मार दीजिए। यह संसार कई गुना में ब्याज के वापस करता है, कई गुना वापस करता है। तो जो लोग भी अपने ऊपर प्रेम की वर्षा करा लेना चाहते हैं, जो लोग भी आनंदित हो जाना चाहते हैं, उनको चाहिए कि आनंद बांटें और वो कई गुना होकर वापस लौटेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूरे जीवन पर अगर आनंद की वर्षा करनी है, लगातार आनंदित रहना है, तो आनंद बांटने का प्रयास लगातार करना चाहिए। लेकिन हम दूसरों को देखते रहते हैं कि दूसरा सुखी है,
दूसरे के पास बहुत ज़्यादा संसाधन है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं दुखी था तब तक जब तक मेरे पास जूते नहीं थे। मैं दुखी था तब तक जब तक मेरे पास जूते नहीं थे। ईश्वर को मैंने लाखों धन्यवाद दिए उस दिन, जिस दिन एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके दोनों पैर नहीं थे, हम दुखी बने रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, और दूसरों को देखते रहते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो इस सृष्टि में अस्तित्व ने जो हमें दिया है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं दिया होगा। क्या ये कारण नहीं है हमारे आनंदित हो जाने का? क्या ये कारण नहीं है कि हम सुखी हो सकें? याद रखिए, जिसने भी किसी दूसरे के जीवन में दुख पहुंचाया है, ये पुराणों की बातें नहीं है, ये यही प्रत्यक्ष अनुभव करने की बातें हैं। अगर आपने किसी मजदूर को गाली दी है जो कि किसी का बाप था, तो याद रखिए आपने अपने पिता को गाली दे दी, आपने अपने पिता को अपशब्द कहा है। और अगर आनंदित होना चाहते हैं, जो कि मनुष्य का मूल स्वभाव है, तो निश्चित ही आपको आनंद बांटते हुए जीना पड़ेगा। जिसको भी जीवन में आनंद के पुष्प खिलाने हो, तो निश्चित ही आनंद के बीज भी बोने पड़ते हैं। और ये आनंद के बीज ऐसा नहीं कि कल भी बोलेंगे, परसों बोलेंगे, रोज रोज बोते जाना होता है। प्रतिदिन, प्रति क्षण ये जिंदगी आपको दो ऑप्शन देती है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आज पूरे दिन आनंदित होंगे या आज पूरे दिन दुखी होंगे। ये दो ऑप्शंस जब मिलते हैं तो सुबह सुबह हमें तय करना होता है कि हमें आनंदित रहना है या दुखी रहना है। एक साधु था, उसके दो और मित्र थे। लाफिंग संत बोला करते थे चाइना में उन्हें। और वो जहां जाते उनका एकमात्र उपदेश था, चौराहे पे खड़े हो जाते, एक दूसरे को देखते और हंसने लगते। और उनकी हंसी देखकर भीड़ इकट्ठी होती, धीरे धीरे सभी हंसने लगते, पूरी भीड़। और वहां से ये भीड़ में ठाके मारने की जो बात वो पूरे शहर में फैल जाती कि कोई तीन मित्र, तीन फकीर चलते हैं और हंसते हैं, हंसते ही रहते हैं। लोगों ने पूछा क्या कारण है, हमेशा आप खुश रहते हैं? उन्होंने कहा हाँ। ये बात सुनकर ही वो हंसने लगे, बोले कि कोई कारण नहीं है। वृक्ष खुश हैं, जानवर खुश हैं, पत्थर खुश हैं, और हम जिसके पास कॉन्शियसनेस है और हम खुश नहीं हैं। हमें भी खुश होना चाहिए। और वो उनमें से एक मित्र, एक फकीर मर गया। और जब वो फकीर मरा तो लोगों ने सोचा आज तो वो दोनों जो उसके मित्र हैं वो दुखी हुए होंगे। लोग शव यात्रा में पहुंचने से की बजाय ये देखने पहुंचे कि आज तो दोनों मित्र, जिसमें से एक, तीन में से एक मर गया है, आज तो दोनों दुखी होंगे, आज रो रहे होंगे, आज छटपटा रहे होंगे। लेकिन जब वो पहुंचे, लोग पहुंचे, तो देखा कि दोनों मित्र हंस रहे हैं। पूछा कि तुम कैसे मित्र हो, अपने मित्र के शव पर हंसते हो? उन्होंने कहा हंसी इस बात पे आ रही है कि अभी कल तक जिंदा था और आज मर गया। आदमी मर जाता है, इससे बड़ी और क्या बात है हंसने की? जिसको हम जिंदा समझते थे वो मर गया तो हम हंस रहे हैं। अजीब मामला ही तो अजीब जोक हुआ। अभी कल शाम को खाना खाया, रात में लेटे, साथ साथ लेटे, और सुबह देखा वो मर गया।
लेकिन खैर लोगों ने सोचा पागल हो गए होंगे, ये लोग जिंदगी भर पागल रहे हैं। और उसके बाद शव यात्रा बढ़ी, शमशान घाट पर गए, चिता को आग दी गई, लेकिन थोड़ी देर में सारी पब्लिक हंसने लगी। एक हंसा, दो हंसे, चार हंसे, 8 हंसे, सब हंसने लगे, क्योंकि जिसने जीवन भर लोगों को हंसाया था, अपने मरने के बाद भी हंसने का इंतजाम कर गया था। उसने अपने शव में, अपने शरीर में पटाखे बांध रखे थे, फुलझड़ियां बांध रखी थी। और ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति जब मरा तो लोगों को हंसाने का इंतजाम कर गया। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं, हंसते हुए या रोते हुए। हमारे पास सब कुछ हो फिर भी हम अप्रसन्न हो सकते हैं, और हमारे पास कुछ भी ना हो फिर भी हम खुश हो सकते हैं। ये खुशी कैसे आए, हम आनंदित कैसे रहें? आज का विषय बहुत आनंददायी है। हम कैसे आनंदित रहेंगे? हमने इस आज नहीं, पिछला कल नहीं, बहुत समय से, जन्मों जन्मों से हमने आदत बना रखी है। और यहां पर निवेदन कर दूं, ये कैसे हो रहा है समझें। ये बात समझने की बहुत ज़्यादा है। अगर हमारे अंदर कोई विचार उठता है तो उसके पहले भाव आते हैं। ध्यान देने की बात है कि हमारे विचार पैदा होने से पहले भाव आते हैं, और जब भाव आ गया उससे विचार निकला, फिर विचार जैसा होता है वैसी ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जैसी ऊर्जा होती है वैसा ही कार्य होता है, और जैसा कार्य होता है वैसा ही परिणाम होता है। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर भाव निगेटिव, नकारात्मक, तो विचार नकारात्मक, विचार नकारात्मक, ऊर्जा नकारात्मक, और ऊर्जा नकारात्मक तो कार्य नकारात्मक, और कार्य नकारात्मक तो परिणाम देख रहे हैं आप। अंदर सब दुखी हुए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और वर्तमान को खोते जाते हैं। ये वर्तमान में अगर हमने दुख डाला है तो हम निश्चित रूप से कल, आने वाला कल दुख का ही पैदा कर लेने वाले हैं। और अगर कल आने वाला दुख का पैदा होगा तो परसों भी हमारा दुख का ही होगा। बड़े संशय होते हैं, हम दुखी क्यों होते हैं? जरा इसके अंदर चलें। कोई दुखी नहीं होना चाहता है, लेकिन हम दुखी होते हैं लगातार रिपीटिशन से। बहुत सारी आदतों का निर्माण हमारे मन में हो जाता है। स्वर्ग और नरक हमारे जीवन में अभी इसी वक्त है। अगर हम खुश हैं, आनंदित हैं, प्रसन्न हैं, तो यहीं और यहीं और यहीं स्वर्ग है। और जब हम लोग ये आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और स्वर्ग में हैं, खुश हो रहे हैं, मुझे पता है सारे लोग हंस रहे हैं, सारे लोग खुश हो रहे हैं। जितने लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, सारे लोग खुश हैं। लेकिन यही पल होगा जब बहुत से लोग दुखी होंगे, रो रहे होंगे, अप्रसन्न होंगे। सामने वाले के अंदर जो बातें नहीं हैं, हम ये सोच लेते हैं कि ये मुझे स्नेह नहीं करता, और हम दुखी होते रहते हैं। कैसे बन गई होंगी ये बातें? हम कैसे इन चीज़ों को ले आते हैं अपने मन में? जरा गौर कीजिए। सुखी होना हमारा स्वभाव है। मनुष्य का मूल स्वभाव आनंदित होना है। बच्चा जानता ही नहीं था दुख, हालांकि मार बहुत पड़ती थी। सबसे ज़्यादा रोया, दिन में 5-6 बार मारपीट की गई उसके साथ। सोचता होगा बच्चा, बड़ा होऊंगा तब बताऊंगा। बहुत दुखी था, लेकिन फिर भी आनंदित था। तितली के पीछे भागने में आनंद ले सकता था वो।
छोटी छोटी चीज़ों में आनंद वो ढूंढ लेता था, क्या हम ढूंढ पाने में अब सक्षम रह गए? अगर नहीं रह गए तो समझ लीजिए दुखी होने का कारण हमने खोज लिया है। इसलिए जब अवसर मिले, अभी इसी वक्त, यहीं, हियर एंड नाउ, वी कैन बी हैप्पी। मैंने एक चुटकी बजाई, यस नाउ वी आर हैप्पी, यस नाउ वी आर हैप्पी, यस नाउ वी आर हैप्पी। दिस इज प्रैक्टिकल थिंग। बट हम लोग दुखी होते हैं जो बीत गया उसके लिए, या जो नहीं आया उसको सोचकर। बच्चे थे तो सोचा जवानी में खुश होंगे, जवानी आई तो सोचा बुढ़ापे में ये करेंगे, बुढ़ापा आया अशक्त हो गए, और जो होता है जीवन यूं ही बीत जाता है। हमारे पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं सुबह उठने पर, या तो हम आनंदित हो सकते हैं या हम दुखी हो सकते हैं। सुबह आप क्या चूज करते हैं, पूरे दिन उस तरह से रहिए। और एक भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जहां से हम सुख के, आनंद के फूल न चुन सकें। एक भी स्थिति या परिस्थिति ऐसी नहीं है। यह संसार फूल और कांटों दोनों से भरा हुआ है। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप चुनते क्या हैं, सुख चुनते हैं या दुख चुनते हैं। ख्याल रखिए, आज ही है और यही क्षण अवसर है जब हमें सुखी होना है। सिर्फ आज और यहीं। जितना दुख भर लेंगे उतनी आदत बन जाएगी। लगातार रिपीट करने से हम अपनी आदत बना लेते हैं, और फिर वैसी ही आदत में हम खुश होने के उपाय ढूंढते रहते हैं। ख्याल रखिए, एक जादुई सूत्र है ये कि खुश रहने की संभावना हमेशा हर जगह सर्वत्र है, और वाइस वर्सा भी है। दुखी होने की संभावना भी सर्वत्र हर जगह है।